सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ता लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो चैप्टर है स्नैपशॉट का एल्बर्ट आइंस्टीन आईटी स्कूल, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखते हैं। इसके पहले हमने इसके 60 क्वेश्चन आंसर को देखा है, उसके वीडियो को अपलोड किया गया है हमारे द्वारा। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश क्लास 11th का एक प्ले लिस्ट हमारे द्वारा बनाया गया है, उस पर जाकर के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रिलेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन द हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन एंड यंग आइंस्टीन। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन के जो टीचर थे, उनका और अल्बर्ट आइंस्टीन का दोनों का जो बात था, दोनों का जो विचार था, दोनों के बीच जो ट्रांसपायर्ड थी यानी पारदर्शिता जो थी, उसका जिक्र करना है। दोनों का अपना अपना क्या मनसौदा था, क्या राय था शिक्षा के प्रति, उसको जिक्र करना है, दर्शाना है। तो आइए चेक करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखें, द हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन फोर्सेस ऑन फैक्ट्स। जो इतिहास के अध्यापक मिस्टर श्रीमान ब्राउन थे, उन्होंने तथ्यों पर बल देते हैं। सो ही आस्क अबाउट द डेट्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टीन। अतः उन्होंने उस दिन कक्षा में अल्बर्ट आइंस्टीन से क्या पूछा? इतिहास के बारे में, इतिहास के कुछ तारीख को पूछ रहे थे कि बताओ ये चीज़ किस डेट में हुई है। अल्बर्ट से पूछ रहे हैं कक्षा के अंदर। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज द अपोजिट ऑफ इट। लेकिन आइंस्टीन का जो मत था, विचार था, इसके विपरीत था। वह इन सब चीज़ों से विपरीत चलता था डेट, तारीख, इतिहास के प्रति। ही सीज नो पॉइंट इन लर्निंग डेट। उसे लगता था कि तथ्यों को याद करने में कोई जो है, ये तिथियां, दिनांक, इसको याद करने में मुझे कोई तथ्य नजर नहीं आते, ऐसा लगता। अल्बर्ट सैड वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन बुक। कहता था अरे इतिहास के जो डेट हैं, तिथियां हैं, ईस्वी हैं, ऐसे तो कोई इसे किताब में भी देख सकता है। When history teacher Mr. Brown asked Einstein what year Prussian defeated the French at Waterloo, then Einstein said। देखें यहाँ पर क्या हुआ कि हिस्ट्री के टीचर उससे क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं, वो भी हिस्ट्री के विषय में आइंस्टीन से, और वह नकारात्मक जवाब दे रहा। कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है, यदि आप इसे कोई भी चाहे तो इसे किताब में भी देख सकता है, तिथियों इत्यादि को। तो वहाँ पर फिर से उससे पूछते हैं ब्राउन कि आइंस्टीन व्हाट ईयर प्रशियन डिफीटेड द फ्रेंच। बताओ आइंस्टीन की प्रशियन वाले ने किस सन में फ्रांस को वाटरलू की लड़ाई में परास्त किया था, हराया था। करेक्ट। तब आइंस्टीन का क्या जवाब रहा? देन आइंस्टीन सेड दैट ही डिड नॉट नो। बता दिया अपने टीचर से, मुझे कुछ भी नहीं पता, इस बारे में मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। ही सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन लर्निंग। कहा कि मैं इन सब चीज़ों को याद करने में कोई विश्वास नहीं करता हूँ। ही सेड दैट लर्निंग फैक्ट इज नॉट एजुकेशन। बोल पड़ा कि तथ्यों को, तिथियों को याद करना, ये सब जो है ना, ये कोई चीज़ हमारे बस की बात नहीं। इन सब चीज़ों को, तथ्यों को जो है याद करना, ये शिक्षा नहीं है। द हिस्ट्री टीचर विथ हार्ड सार्केजम, क्रोधित हो गए उसके हिस्ट्री टीचर। टोल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन टू टेल हिम द आइंस्टीन थियरी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो इतिहास के टीचर ब्राउन थे, उन्होंने कहा कि तुम अपना सिद्धांत बताओ। टोल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन टू टेल हिम द आइंस्टीन थियरी। तुम आइंस्टीन के सिद्धांत बताओ शिक्षा के संदर्भ में। तो अल्बर्ट ने क्या बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन सेड दैट इट वाज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज। बोल पड़ा कि तथ्यों का नहीं बल्कि विचारों का महत्व होता है। एक दूसरे का क्या मत है, भावनाएं हैं, विचार है, न कि आप तथ्य, तिथियों इत्यादि को याद करें। मिस्टर ब्राउन बिकम एंग्री, क्रोधित हो गए, एंड सेड दैट एल्बर्ट यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड दैट। काफ़ी क्रोधित हो गए और बोल पड़े कि देखो इसका तुम्हें सज़ा मिलेगा, तुम्हें एक और पीरियड कल आना पड़ेगा क्लास के लिए, एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम्हें एक अतिरिक्त कक्षा लेना पड़ेगा, बोल पड़े। द हिस्ट्री टीचर सेड टू एल्बर्ट दैट यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। तुम एक कृतज्ञ लड़के हो, एंड यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे फ्रॉम द स्कूल।
तुम एक कृतज्ञ लड़के हो, तुम अपने पिताजी से यही कह दो कि तुम्हें इस स्कूल से बाहर ले जाएं। ये हिस्ट्री टीचर बोले थे। ये पहला क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, व्हाट फैक्टर मेड आइंस्टीन्स लाइफ इन मुनीच मिजरेबल। तो ये बता रहे हैं कि कौन से ऐसे कारक थे जो कि वहाँ एक जो गली था मुनीच, जहाँ पर कि वह रह रहा था और जहाँ वो स्टडी करने जाता था, कौन से ऐसे कारक थे जो उसके जीवन को, आइंस्टीन के जीवन को बड़ी ही मिजरेबल बना दिए, दयनीय बना दिए। व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर 6 मंथ्स। और 6 महीने वहाँ रहने के बाद क्या एहसास किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, फॉलोइंग फैक्टर्स मेड आइंस्टीन्स लाइफ इन मुनीच मिजरेबल। तो जहाँ पर वह गली में मोहल्ले में रह रहा था, पढ़ने जाता था वहाँ पर डेली क्लास, तो कौन सी चीज़ फैक्टर्स थे जो उसके जीवन को काफ़ी प्रभावित किए, दयनीय बना दिए। फॉलोइंग, Albert Einstein was not satisfied with the teaching of the history teacher। तो पहली बात तो ये है कि जहाँ वो पढ़ने जाता था स्कूल में, वहाँ के जो हिस्ट्री टीचर थे उनसे संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था अल्बर्ट आइंस्टीन। ये भी उसके लिए एक दुर्भाग्य था, घुटन था। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। तो अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। तो उस दिन दूसरे वक्त, शाम के वक्त जब स्कूल छोड़ा था तो वह दयनीय महसूस किया। रीज़न क्या था कि ही सफ़र्ड मेनी बैड डेज। कई दिनों से वो परेशान था। द स्कूल वाज हेटफुल प्लेस फॉर हिम। अब स्कूल जो है ना उसके लिए बहुत ही घृणित स्थान बन गया था। इस तरह का अनाप शनाप क्वेश्चन किया जाता है स्कूल में। He did not go back to the hateful place the next morning। उसको अब दंड मिला था कि कल सुबह भी तुम्हें आना पड़ेगा। अब अगली सुबह स्कूल नहीं जाना चाहता था वह, कि हम उस स्कूल में जाए। डिसाइड किया कि मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ। He only wished his father would take him away but there was no point in even asking। तो वह वही उम्मीद करता कि काश उसके पिता अब यहाँ से, इस स्कूल से मुझे बाहर निकलवाएं, मैं यहाँ पर स्टडी नहीं करूँगा। लेकिन यह बात वह पूछ भी नहीं पाता अपने पिताजी से, इस तरह की बात पूछने में सक्षम भी नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। उसको वो मालूम था, उसको पता था कि आंसर मेरे पिता क्या जवाब देंगे, वो इनकार कर देंगे। सो फाइनली ही वुड हैव टू स्टे देयर अंटिल ही हैड कंप्लीटेड हिज डिप्लोमा। तो उसे रुकना ही होगा जब तक कि इस प्रकार यहाँ पर उसकी डिप्लोमा की डिग्री पूरी नहीं हो जाती। उसके पिता भी यही कहेंगे। अतः ये सब तमाम चीज़ें उसके लिए मुसीबत बन गई थी। वो नहीं जाना चाहता था अब स्कूल में नेक्स्ट डे। सेकेंडली हिज फादर वाज पुअर। दूसरा बात यह कि उसके पिता गरीब थे, कहाँ कहाँ वो नाम कटाकर इसको ले जाएं। सो ही हैड टू लिव इन द बैड क्वार्टर्स ऑफ मुनीच देयर। तो वहाँ पर जो मुनीच में क्वार्टर लेकर के रह रहा था, उसी गली में, तंग गली में, बहुत ही वहाँ का दूषित वातावरण था। उस वहाँ पर मुनीच में उसको रहना पड़ा, वहीं पर रहना होगा क्योंकि पुअर थे उसके पिताजी। नाम एडमिशन उसका कट नहीं सकता यहाँ से। और ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। तो वहाँ पर जिस गली में, मोहल्ले में या क्वार्टर में ये लोग रह रहे थे, वहाँ पर बहुत ही स्थितियाँ दयनीय थी। गली जो है बहुत ख़राब थी। भोजन भी कायदे का नहीं मिलता, पानी भी ठीक ठाक से नहीं मिलता। हालांकि इन सब चीज़ों को अपने माइंड में सेटअप नहीं किया क्योंकि उसको मालूम था हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है कैसा है। कंफर्ट और इवन द डर्ट, वहाँ की जो गंदगी थी, एंड स्क्वेलर, और जो तमाम डर्ट थे, गंदगियाँ। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ इस्लाम वायलेंस। लेकिन एक चीज़ था, वहाँ पर हिंसा भी हुआ करता था, मारपीट भी हुआ करता था वहाँ उस गली में। इससे वह घृणा करता था। सो थैंक्स।